दोस्तों वैसे तो डायबिटीज एक गंभीर समस्या के रूप में विश्व भर में फैलती जा रही है, परंतु आज की वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ नुस्खों के बारे में बताएंगे जिससे आप डायबिटीज से मुक्ति पा सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, आप डायबिटीज को पूर्ण रूप से जड़ से समाप्त कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं उन नुस्खों के बारे में तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक देखना। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, डायबिटीज के नुस्खों को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि डायबिटीज होता क्या है। दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी समस्या होती है जिसमें व्यक्ति के शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता और शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति अच्छे प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं कर पाती। इंसुलिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह ब्लड से शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज को पहुंचाता है। इसके अलावा दोस्तों, यह मेटाबॉलिज्म पर भी कई प्रकार के प्रभाव डालता है। दोस्तों, जो कुछ भी हम खाते हैं वह हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की कोशिकाएं शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में उपयोगी रहती हैं। यदि शरीर के अंदर इंसुलिन मौजूद नहीं होगा तो वो अपने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से ब्लड में कोशिकाएं को ग्लूकोज पहुंचाने में असमर्थ रहेंगी, जिसके कारण ग्लूकोज ब्लड के अंदर इकट्ठा हो जाएगा और ब्लड के अंदर अत्यधिक ग्लूकोज हो जाने की वजह से हमको डायबिटीज हो जाएगा। आमतौर पर दोस्तों, डायबिटीज 3 प्रकार का होता है: डायबिटीज टाइप 1, डायबिटीज टाइप 2 और जियोस्टेशनल डायबिटीज। दोस्तों, जियोस्टेशनल डायबिटीज जब गर्भावस्था के दौरान जो होने वाली डायबिटीज होती है उसको जियोस्टेशनल डायबिटीज कहा जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे मधुमेह के कारण। डायबिटीज किन किन कारणों से हो सकता है। जब शरीर सही रूप से ग्लूकोज का उपयोग करने में सक्षम नहीं रह पाता तो व्यक्ति को मधुमेह की समस्या हो जाती है। डायबिटीज के मुख्य कारण हो सकते हैं जैसे कि दोस्तों, डायबिटीज के दौरान इंसुलिन की कमी, परिवार में पहले से किसी को डायबिटीज होना, उम्र बढ़ने से डायबिटीज बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, एक्सरसाइज की कमी, हार्मोन की समस्या, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से डायबिटीज इसका कारण होता है, खराब भोजन या खराब खान पान की वजह से डायबिटीज हो। टाइप 1 डायबिटीज के कारण। दोस्तों, क्या आपको पता है जो टाइप 1 डायबिटीज होता है उसके कभी भी सटीक कारण प्राप्त नहीं हो पाते, उनका पता ही नहीं चल पाता किसको टाइप 1 डायबिटीज हो गया है। दोस्तों, जो टाइप 1 डायबिटीज होता है आमतौर पर मनुष्य के शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम जो कि सामान्यतः हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में सक्षम रहता है, उसके अंदर जो अग्नाशय होता है, जो पैनक्रियाज होता है, वो इंसुलिन उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं पर हमला करके उनको क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति के शरीर में पूर्ण रूप से इंसुलिन का स्तर घट जाता है और वह समाप्त भी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, जो शुगर होती है वो कोशिका में पहुंचने के बजाय ब्लड के अंदर पहुंचने लग जाती है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर शुगर हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज के कारण। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि किसको टाइप 2 डायबिटीज हुआ है, आप इसकी कैसे पहचान करेंगे। दोस्तों, जो टाइप 2 डायबिटीज होता है उसको प्री डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज के अंदर शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन की क्रिया के प्रतिरोधी बन जाती हैं, जिसकी वजह से शरीर के अंदर जो अग्नाशय होता है वो पूर्ण रूप से इंसुलिन का निर्माण नहीं कर पाता। इसके बाद कोशिकाओं में शुगर जाने की बजाय ये ब्लड के अंदर स्टीम बनाने लग जाता है। अगर दोस्तों किसी का अत्यधिक मात्रा में वजन बढ़ना स्टार्ट हो गया है तो वह टाइप 2 डायबिटीज का कारण बन चुका है। जेस्टेशनल डायबिटीज के कारण। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए हार्मोन का उत्पादन करता है। ये हार्मोन कोशिकाओं में इंसुलिन के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी बन जाती हैं। आमतौर पर अग्नाशय इस प्रतिरोध को दूर करने के लिए पर्याप्त और अतिरिक्त इंसुलिन का उत्पादन करता है, लेकिन कभी कभी यह पर्याप्त इंसुलिन उत्पन्न नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कोशिकाओं में बहुत कम ग्लूकोज पहुंचता है और दोस्तों ब्लड के अंदर अत्यधिक मात्रा में ग्लूकोज जमा हो जाता है, जिसके कारण फीमेल्स के अंदर जेस्टेशनल डायबिटीज होता है। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे मधुमेह के लक्षण क्या हैं, कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनकी वजह से डायबिटीज होता है। व्यक्ति के शरीर में बढ़े हुए ब्लड शुगर के अनुसार उसमें डायबिटीज के लक्षण दिखाई देते हैं। ज़्यादातर लोगों में प्री डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज होने के शुरुआत में किसी प्रकार के लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन दोस्तों टाइप 1 डायबिटीज के अंदर बहुत सारे लक्षण तेजी से दिखाई देते हैं और वो अत्यधिक गंभीर भी होते हैं। दोस्तों, हम जानेंगे टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर कुछ मिलते हुए लक्षण दिखाई देते हैं। जो मिलते जुलते लक्षण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि दोस्तों प्यास अधिक लगना, लगातार पेशाब आना, अत्यधिक भूख लगना, बिना वजह शरीर का वजन घटना, पेशाब के अंदर कीटोन्स की उत्पत्ति, थकान, चिड़चिड़ापन महसूस होना, अचानक वजन बढ़ जाना, आंखों के अंदर धुंधलापन दिखाई देना, घाव धीरे धीरे बढ़ना, लगातार त्वचा वजाइनल इन्फेक्शन और मसूड़ों के अंदर संक्रामक बने रहना। दोस्तों, ये कुछ मिलते जुलते लक्षण हैं जो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के अंदर दिखाई देते हैं।
दोस्तों टाइप 1 डायबिटीज व्यक्ति को किसी भी उम्र में हो सकता है। यह आमतौर पर बचपन या किशोर अवस्था के दौरान दिखाई देता है। इसके अलावा दोस्तों जो टाइप 2 डायबिटीज होता है वो रोगों का सामान्य रूप का प्रकार होता है जो कि 40 वर्ष के पश्चात व्यक्तियों में दिखाई देता है। डायबिटीज़ का निदान। दोस्तों डायबिटीज़ के इलाज से पहले डायबिटीज़ का निदान जानना जरूरी होता है। इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो डायबिटीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट को बताते हैं। जैसे कि पहला टेस्ट है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। यह टेस्ट कराने से पहले व्यक्ति को कुछ समय के लिए खाने को मना किया जाता है। लगभग 8 घंटे तक उसे भूखे पेट रखा जाता है। इसमें फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ का पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है। दोस्तों दूसरा टेस्ट होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। यह टेस्ट भी खाली पेट किया जाता है। इस टेस्ट में 2 घंटे पहले मरीज को ग्लूकोज युक्त पेय पदार्थ पिलाया जाता है। दोस्तों तीसरा टेस्ट है रैंडम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इस टेस्ट में डॉक्टर मरीज के ब्लड शुगर की 4 बार जांच करता है। यदि आपका ब्लड शुगर लेवल 2 बार भी सामान्य से अधिक पाया जाता है तो यह आपको जेस्टेशनल डायबिटीज होता है। दोस्तों जिसका हम इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब हम जान लेते हैं शुगर के इलाज के बारे में। ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके जरिए ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ किया जा सकता है। दोस्तों इंसुलिन लेने के अलावा टाइप 1 डायबिटीज़ का कोई भी इलाज संभव नहीं है। जो व्यक्ति जीवन भर टाइप 1 डायबिटीज़ से पीड़ित रहता है उसके लिए इंसुलिन ही सबसे अच्छा तरीका होता है। लेकिन दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज़ के लक्षणों के बिना किसी दवाई में प्रतिदिन एक्सरसाइज करने पर, संतुलित भोजन खाने पर, समय पर नाश्ता करने से और वजन को नियंत्रित करके छुटकारा पाया जा सकता है। विशेष आहार टाइप 2 डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा कुछ ओरल एंटीबायोटिक दवाई भी होती हैं जो दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज़ को रोकने में मदद करती हैं। दोस्तों टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों के इलाज के लिए नियमित रूप से इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके लिए विशेष रूप से आहार लेने की और एक्सरसाइज करने की सलाह भी दी जाती है। जबकि दोस्तों जो टाइप 2 के पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके लिए कभी कभी टैबलेट और कभी कभी इसके लिए इंजेक्शन भी दिया जाता है। इसके बावजूद यदि शुगर नियंत्रित नहीं हो पाती है तो मरीज में इसकी गंभीरता बढ़ने की अत्यधिक संभावना होती है। दोस्तों ये वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें हम आपको बताएंगे शुगर को कम करने के कौन कौन से घरेलू नुस्खे हैं। दोस्तों सबसे पहले है शुगर को कम करने का सबसे अच्छा घरेलू उपाय है करेला। करेला शुगर को कम करने का सबसे अच्छा उपाय होता है। दोस्तों शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा उपाय करेला होता है। करेला के अंदर 2 अच्छे यौगिक होते हैं जिनका नाम कैरेथिन और मोमोकार्डिन 1 होता है दोस्तों, जो कि रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यौगिक होता है। शुगर को कम करने के लिए करेले का उपयोग करने के लिए सप्ताह में 1 बार करेले की सब्जी या करी का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आप दोस्तों करेले के टुकड़े काट लें और बीजों को निकालने के लिए एक ब्लेंडर में काट लें और करेला रखें और उसे जब तक रस न बन जाए तब तक चलाना है। इस प्रकार एक छोटा सा गिलास सुबह उसको खाली पेट पीना है। आप इसके प्रयोग से आप शुगर को कंट्रोल में ला सकते हैं। शुगर कम करने का घरेलू नुस्खा है आम के पत्ते। दोस्तों आम के पत्तों से शुगर को नियंत्रित रूप में शुगर कम करने का घरेलू नुस्खा है आम के पत्ते। दोस्तों आम के पत्ते शरीर में शुगर की मात्रा को कम करने में आपकी मदद करते हैं। रक्त में इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करने के लिए, मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए नाजुक और कोमल आम के पत्तों का उपयोग किया जाता है। ताज़ा आम के पत्ते मधुमेह के प्रबंधन और उपचार के लिए घरेलू उपाय होते हैं। पत्तियों के अंदर विटामिन सी, विटामिन ए और टैनिन होता है जो शरीर के अंदर शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो मधुमेह के शुरुआती उपचार में मदद करते हैं। शुगर कम करने के लिए आम के पत्तों का प्रयोग करने के लिए आप इसे धोकर सुखा लें और फिर इसे पीसकर इसका पाउडर बना लें। इस चूर्ण का प्रयोग आपको सुबह और रात को ठंडे पानी के साथ या ताज़ा पानी के साथ इसका सेवन करना है। आम के कुछ ताज़ा पत्तों को 1 गिलास पानी में रखना है और फिर इसे उबालना है और रात भर ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। सुबह खाली पेट इसका पानी पीना है। शुगर कम करने का घरेलू नुस्खा है नीम। दोस्तों नीम की कड़ी हुई पत्तियां मधुमेह के एक प्रभावी इलाज हैं जो भारत में बहुतायत पाया जाता है। नीम बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन रिसेप्टर संवेदनशीलता को बढ़ाता है जो रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। दोस्तों ये बहुत सारी दवाइयों में भी इसका उपयोग किया जाता है, पाया जाता है। दोस्तों नीम शरीर के द्वारा इंसुलिन की आवश्यकता को 60% तक कम कर देता है। ब्लड शुगर कम करने का घरेलू उपाय है आंवला। दोस्तों आंवला में पाए जाने वाले औषधि गुण शुगर को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आंवला के अंदर विटामिन सी सबसे अच्छे मुख्य स्रोतों में एक होता है। यह आपके अग्नाशय को अच्छा इंसुलिन उत्पादन करने में मदद करता है ताकि आपके अंदर जो ब्लड शुगर है उसका सतह संतुलित हो सके। शुगर कम करने के लिए 2-3 आंवलों को लें, इसके बीज से निकालकर इसको बारीक पीसकर इसका रस निचोड़ लें। इस रस में लगभग 2 चम्मच को एक पानी के गिलास में मिलाएं और इसे रोजाना आपको सुबह खाली पेट पीना है। इसके अलावा दोस्तों आप ब्लड शुगर को कम करने के लिए 1 कप करेले का रस और 1 चम्मच आंवले का रस मिक्स करके भी पी सकते हैं। आप प्रतिदिन कच्चे आंवले का सेवन भी कर सकते हैं।
शुगर की आयुर्वेदिक दवा होती है मेथी। दोस्तों, मेथी शुगर कम करने का सबसे अच्छा सरल उपाय माना जाता है। मेथी का उपयोग मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए, ग्लूकोज की सहनशीलता में सुधार लाने के लिए, साथ ही साथ ब्लड शुगर के स्तर को कम करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होते हैं, जिसको खाने से हमारा पाचन धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर ठीक हो जाता है। दोस्तों, इसके अंदर टाइप 1 और टाइप 2 जो मधुमेह के होते हैं, उन दोनों को नियंत्रित करने के प्रभावकारी गुण होते हैं। दोस्तों, जो मेथी होती है वो भारतीय रसोई में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटी होती है, जिसके बहुत सारे फायदे होते हैं। यह मधुमेह को नियंत्रित करने में, ग्लूकोज सहनशीलता में सुधार लाने, ब्लड शुगर को कम करने में और ग्लूकोज के पाचन में इंसुलिन के स्राव को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। दोस्तों, शुगर कम करने के लिए घरेलू उपाय में मेथी के 2 चम्मच बीज को रात भर पानी के अंदर भिगो कर रखना है और जब सुबह उठ जाएं तो पानी को रोजाना सुबह खाली पेट और मेथी के बीजों के साथ पीना है। इसके अलावा दोस्तों, आप रोजाना गर्म या ठंडे पानी में या दूध के अंदर मेथी का दाना पाउडर मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं। शुगर को ख़त्म करने का सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों जामुन। दोस्तों, ब्लैक जामुन जो होता है वो शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में अच्छा रहता है, क्योंकि इसके अंदर अपने आप में ही एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जामुन के पौधे का लगभग हर हिस्सा, जो जैसे कि जामुन के पत्ते, उसके बीज मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए एक सुपर फूड होता है। दोस्तों, अनुसंधानों से पता चला है कि हाइपरग्लिसेमिया को जो प्रभाव होता है उसको कम करने के लिए जामुन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि दोस्तों, जामुन के फल के जो बीज होते हैं उनका प्रयोग आप इसका पाउडर बनाकर रोजाना दिन में या रात में इसका पानी के साथ इसका प्रयोग करके शुगर को कंप्लीट रूप से खत्म किया जा सकता है। मधुमेह कम करने का घरेलू उपाय है मोरिंगा के पत्ते। दोस्तों, मोरिंगा लीव्स या ड्रमस्टिक शुगर कम करने का एक असरदार घरेलू उपाय है। मोरिंगा लीव्स को रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने और ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। मोरिंगा के पत्ते के अंदर पोषक तत्व होते हैं जो शरीर में इंसुलिन के स्राव को बढ़ाता है। ये पत्ते एंटीऑक्सीडेंट की तरह समृद्ध होते हैं और इनके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी होते हैं। शुगर को कम करने के लिए अपने भोजन में 50 ग्राम ताजे मोरिंगा या सहजन के पत्तों को शामिल करें। ये पत्ते आपके भोजन में स्वाद को बढ़ा देंगे, साथ ही 21% रक्त शर्करा की कमी भी कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप सलाद के रूप में भी मोरिंगा के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर कम करने का घरेलू उपाय है सूर्य की रोशनी। दोस्तों, सूर्य की रोशनी भी शुगर को कम करने में आपकी मदद कर सकती है। हालांकि वर्षों से शोधकर्ताओं ने कम विटामिन डी के स्तर को इंसुलिन प्रतिरोधकता और मधुमेह का कारण माना है। अध्ययनों से पता लगा है कि विटामिन डी शरीर के अंदर इंसुलिन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन डी का स्तर जितना कम होगा, आपको मधुमेह टाइप 2 होने का खतरा उतना ही अधिक होगा। शुगर को कम करने के लिए विटामिन डी की कमी से बचने के लिए रोजाना 30 मिनट धूप के अंदर बैठना जरूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने दैनिक जीवन में विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि संतरे का रस, सोयाबीन, पनीर, दूध, दही और अनाज आदि को शामिल भी कर सकते हैं। डायबिटीज कम करने का घरेलू उपाय है पानी। दोस्तों, पानी पीना शुगर को कम कर सकता है। मधुमेह वाले लोगों के अंदर निर्जलीकरण अर्थात पानी की कमी का खतरा अधिक होता है। ग्लूकोज से छुटकारा पाने के लिए गुर्दे इसे मूत्र से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसको पानी की आवश्यकता होती है। तो आपका रक्त शर्करा जितना अधिक होगा, आपके अंदर उतने ही अधिक तरल पदार्थ पीने चाहिए। इसी के कारण प्यास मधुमेह के मुख्य कारणों में से एक होती है। अपने शरीर में शुगर लेवल को कम करने के लिए प्रतिदिन आपको 2.5 लीटर से 6 लीटर तक का पानी पीना चाहिए। शुगर को जड़ से समाप्त करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है दालचीनी। दोस्तों, दालचीनी मधुमेह को नियंत्रित करती है और इंसुलिन की गतिविधि को उत्तेजित करके शरीर के अंदर ब्लड शुगर के स्तर को कम कर देती है। दालचीनी शुगर कम करने का एक अच्छा और घरेलू उपाय होता है। इसके अंदर सभी गुणों से समृद्ध और चमत्कारी मसाला होता है, जो कि एंटीबायोटिक यौगिक जैसे कि सिनाबिक एसिड और सिनेएमाल्डिहाइड से भरा हुआ होता है। दोस्तों, यह डायबिटीज रोगियों के स्वास्थ्य में सुधार ला सकता है। आप एक गर्म चाय पानी में आधे से 1 चम्मच दालचीनी मिला सकते हैं और इसे रोजाना पी सकते हैं। आप दालचीनी को चाय, स्मूदी आदि में भी जोड़ सकते हैं। शुगर कम करने का घरेलू उपाय है कड़ी पत्ता। दोस्तों, कड़ी पत्ता शुगर कम करने के लिए अच्छा और घरेलू उपाय माना जा सकता है। कड़ी पत्ता मधुमेह को रोकने और नियंत्रित करने के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि यह मधुमेह वाले लोगों में स्टार्च से ग्लूकोज को टूटने की गति को कम कर देता है, जिसकी वजह से दोस्तों ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है और ब्लड शुगर कम होने की वजह से और डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है। शुगर लेवल कम करने का घरेलू उपाय है एलोवेरा। दोस्तों, एलोवेरा का सेवन करना शुगर कम करने के लिए एक अच्छा लाभदायक उपाय माना जाता है। इसके अंदर एंटी हाइपरग्लाइसीमिक प्रभाव डालता है। पोषक विशेषज्ञों का सुझाव है कि आपके रक्त में शर्करा के स्तर को कम करने के लिए यह एक सुरक्षित और प्राकृतिक उपाय होता है। दोस्तों, इसके अलावा आप हल्दी और एलोवेरा का मिश्रण तैयार कर सकते हैं।
शुगर को जड़ से समाप्त करने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें। अगर दोस्तों आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में शुगर आपका कंट्रोल में हो जाएगा और बहुत ही जल्दी वो ख़त्म भी हो जाएगा। व्यायाम को करने के लिए अच्छे रूप से आपको वजन उठाना है, तेज़ चलना है, दौड़ना है, बाइक चलाना है, नृत्य करना है, लंबी दौड़ यात्रा करनी है और तैराकी इसके अंदर शामिल होती है। दोस्तों ये सब ऐसे व्यायाम होते हैं जिनका प्रयोग करने से आप जल्दी ही शुगर के लेवल को कंट्रोल कर लोगे। मधुमेह से छुटकारा पाने के लिए अमरूद। दोस्तों अमरूद का सेवन करने से मधुमेह से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अंदर उच्च विटामिन सी और फाइबर सामग्री के कारण अमरूद खाने से रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में हेल्प होती है। दोस्तों यह मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है, जिससे भोजन में कम से कम रक्त शर्करा और चीनी का बेहतर अवशोषण किया जा सके। मधुमेह रोगियों के लिए सबसे अच्छा विकल्प होता है। चीनी की मात्रा को कम करने के लिए अमरूद फल के छिलकों का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि एक दिन में बहुत अधिक मात्रा में अमरूद की खपत की सिफारिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर पोटाशियम होता है जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। डायबिटीज़ की रामबाण दवा है तुलसी के पत्ते। दोस्तों तुलसी के पत्ते के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के कारण यह तनाव और डिप्रेशन के दुष्प्रभाव को कम करता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों ब्लड शुगर को 17% तक कम करने के लिए तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों डायबिटीज़ के लिए आपको 2 या 3 तुलसी के पत्ते लेने हैं या आप उन्हें पूरे ले सकते हैं। लगभग 1 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस आप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों आपको तुलसी के पत्तों का रस जो सेवन करना है वो खाली पेट इसका रस का सेवन करना है, जिससे आप डायबिटीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। शुगर कम करने के लिए घरेलू उपाय है अलसी के बीज। दोस्तों अलसी के बीज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट समृद्ध मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से तनाव की कमी में भी इंसुलिन की गिरावट हो सकती है। दोस्तों अलसी के बीज के अंदर फाइबर उच्च मात्रा में होते हैं, इसलिए वसा और शर्करा के उचित अवशोषण में इसकी हेल्प होती है। रोज़ सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी के साथ 1 चम्मच पिसे हुए अलसी के बीज का चूर्ण का सेवन करना चाहिए। दोस्तों अलसी के बीज का जो चूर्ण होता है उसकी 2 चम्मच से अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी उपचार को अपनाने से पहले आपको शुगर लेवल की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। और दोस्तों आपसे एक अनुरोध है कि डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी घरेलू उपाय को अपनाना नहीं चाहिए। दोस्तों अब हम जानेंगे डायबिटीज़ से बचाव, यानी कि ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं जिनके प्रयोग से डायबिटीज़ से बचाव किया जा सकता है। दोस्तों शुगर एक गंभीर बीमारी होती है। इससे पीड़ित व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतकर डायबिटीज़ से बचाव किया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों मीठे खाद्य पदार्थ और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट युक्त चीज़ों से परहेज करना चाहिए। नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों सुबह शाम टहलना चाहिए और खूब परिश्रम करना चाहिए। शरीर को अधिक से अधिक एक्टिव रखना चाहिए। आप शुगर से बच सकते हैं। अधिक से अधिक मात्रा में दोस्तों आपको पानी पीना चाहिए। मीठे और सोडा युक्त पेय पदार्थों के सेवन से आपको बचना चाहिए। संभव हो सके तो आइसक्रीम भी नहीं खानी चाहिए। अगर आपके शरीर का वजन बढ़ गया है तो उसे शीघ्र नियंत्रित करें, अन्यथा शुगर होने का खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों आपको धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा शुगर लेवल की समस्या बढ़ सकती है। दोस्तों ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने के लिए विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए विटामिन डी की शरीर के अंदर कमी कभी आने ना दें। और भी अच्छी वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेद एंड मेडिसिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक दी गई है, आप वहां पर जाएं और हमको फॉलो करें।